अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल एंड बायोलॉजी हम चैप्टर कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दरअसल एक जाल होता है, नेटवर्क, जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इनवेल्प तक फैला होता है। सेल मेम्ब्रेन जो सेल की जो सबसे पहले अंदरूनी दीवार होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो अंदर सेंटर में न्यूक्लियस के जो एक न्यूक्लियर इनवेल्प होती है डबल मेम्ब्रेन, उससे लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक नेटवर्क, एक इंटरकनेक्शन जाल जो फैला होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए जी, हमारे पास एक सेल है, एनिमल सेल। ये सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से लेकर जो न्यूक्लियर इनवेल्प तक, यहाँ से लेकर जो आप देख रहे हैं जो नेटवर्क फैला हुआ है जाल, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो अक़साम होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वो आगे आप फर्दर हम डिस्कस करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर इनवेल्प नेटवर्क जाल फैला है, कनेक्शन दिया हुआ सेल का, उसकी टू टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब है तो खुद ही उभरी हुई, स्मूथ का होता है हमवार से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो नेम्ड बिकॉज इट्स रफ अपीयरेंस। इसकी रफ अपीयरेंस होती है, एक जहरी सूरत होती है, ड्यू टू नंबर्स राइबोसोम, जो इसके साथ बहुत ज़्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं, डेट अटैच्ड। अब राइबोसोम जो छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं जिसका काम होता है प्रोटीन की तैयारी में काम करना, जो साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ादाना तैयारी होती हैं। अब इसके अंदर जो राइबोसोम अटैच हैं इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी वजह से इसका काम प्रोटीन की तैयारी में काम करना है। अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेक्स राइबोसोम एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये थोड़े कम होते हैं, इनका जो मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, सेल की बॉडी के अंदर जो एक बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ये सेल में एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक सेल के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट, जो और कुछ अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मेटाबॉलिज्म के काम आती हैं, उनके ट्रांसपोर्ट का काम ये काम करते हैं। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई का मतलब जो जहरीले मादे जो सेल के अंदर पैदा हो होते हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनको ख़त्म करता है, जो उनका तदार करता है, जो उनको डीऑक्सीटाइज करता है, डीऑक्सीफाइज द हार्मफुल केमिकल दैट हैव इंटरसेल। सेल के अंदर जो जहरीले मादे, केमिकल मादे जो सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, जो उनको ख़त्म करता है। ये तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।